एक समय की बात है। दो बौद्ध भिक्षु एक नदी पार कर रहे थे। उनमें एक जवान था और एक भिक्षु बूढ़ा था। बूढ़ा भिक्षु जो आगे चल रहा था, उसने देखा कि उससे कुछ ही आगे एक युवती नदी पार करना चाहती है, तो वह घबरा गया, क्योंकि नदी गहरी है और डूबने फिसलने का डर है। शायद युवती कहे कि मेरा हाथ पकड़ लो। वह युवती अनजान लगती है। उस बूढ़े भिक्षु ने उसे ध्यान से देखा और मन में बड़बड़ाया, बहुत सुंदर युवती है। वह उसके पास से आगे निकल गया। युवती ने कहा भी कि मुझे भी नदी के पार जाना है, क्या आप मुझे सहारा देंगे? उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं भिक्षु हूँ, स्त्री को मैं छू नहीं सकता। और उसके हाथ पैर कांपने लग गए और वह भागा, तेजी से नदी पार कर गया। वह भिक्षु इससे पहले कभी ऐसी स्थिति से नहीं गुजरा था। उसका रोंवा रोंवा कांपने लगा, उसका मन डगमगाने लगा। हालांकि वह दूसरे किनारे पर पहुंच गया था, लेकिन वह उस स्थिति का विचार करने लगा। उसने गलती कर दी। उसको उस स्त्री का हाथ पकड़ लेना चाहिए था। वह सपनों को जन्म देने लगा। उस समय तो वह नदी पार कर गया घबराहट में। थोड़ी ही देर में दुनिया भर के विचार उसको आने लगे। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो, एक पाप से बच गए, एक झंझट हो जाती। शुक्र है एक पाप के गड्ढे में गिरने से बच गए। तभी उसने पीछे लौटकर देखा कि उस युवती का क्या हुआ। वह बड़ा हैरान हुआ, हैरान भी और थोड़ा ईर्ष्या से भी भर गया। थोड़ी जलन भी पैदा हुई। वह जो युवा सन्यासी पीछे आ रहा था, वह लड़की को कंधे पर बिठाकर नदी पार करवा रहा था। कंधे पर बिठाकर हाथ पकड़ना भी एक बात थी। वैसे तो भिक्षु को स्त्री का स्पर्श भी वर्जित है। और चलो, मैं तो फिर भी बूढ़ा हूँ और यह जवान है और यह अभी नया नया दीक्षित हुआ है। हे भगवान, यह क्या पाप हो रहा है? वह बूढ़ा भिक्षु बहुत नाराज हुआ, बोला कुछ भी नहीं। फिर नदी के पार होते ही युवती अपने रास्ते पर चली गई और ये दोनों अपने गुरु के आश्रम की तरफ चलने लगे। 2 मील तक दोनों चलते रहे। आश्रम पहुंचने के पहले तक वह बूढ़ा भिक्षु फिर कुछ बोला नहीं। बहुत नाराज था, आगबगुला था। नाराजगी में ईर्ष्या भी थी, नाराजगी में भी था क्रोध भी था, अपने को ऊंचा और धार्मिक मानने की अस्मिता भी थी और इसको निकृष्ट और अधार्मिक मानने का भाव भी था। सभी कुछ मिश्रित था। सीढ़ियां जब वे चढ़ने लगे आश्रम की, तब तो उससे न रहा गया। उसने कहा कि सुनो, मुझे गुरु से जाकर कहना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तो नियम का सरासर उल्लंघन हुआ है। तुम युवा हो और तुमने स्त्री को अपने कंधे पर बिठाया। स्त्री सुंदर भी थी। उस युवा ने कहा, आप भी आश्चर्य की बात कर रहे हैं, मैं तो उस स्त्री को नदी के किनारे ही उतार कर आ गया था। क्या आप उसे अब भी अपने कंधे पर लिए हुए हैं? अब भी आप भूले नहीं? 2 मील पीछे की बात आप अभी खींचे लिए जा रहे हैं। इसी वाद विवाद में दोनों गुरु के सम्मुख पहुंच गए और बूढ़े सन्यासी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुरु को सब बात बता दी। गुरु ने युवा सन्यासी से पूछा तो उसने भी सहज भाव में सब बातें बता दी। बूढ़े सन्यासी ने सोचा कि अब गुरु इस युवा सन्यासी को आश्रम से निकाल देंगे। गुरु ने युवा शिष्य की आंखों में देखा। उनको इस युवा के हृदय में एक भोलापन, एक निर्दोषता दिखाई दी। गुरु ने उसके बाद बूढ़े भिक्षु की आंखों में देखा। उन्होंने कहा कि इस युवक ने नियम अवश्य तोड़ा है, किंतु इसने आध्यात्मिक दृष्टि से कोई ऐसा काम नहीं किया है जो इसको नहीं करना चाहिए। जिस समय यह उस युवती को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करवा रहा था, उस समय भी इसके मन में कोई वासना नहीं थी। उस समय भी यह साक्षी बना रहा और तुम इतने समय की साधना के पश्चात भी अभी तक सिर्फ ऊपर ऊपर ही साधना करते रहे। तुम्हारे भीतर का साक्षी अभी तक जागृत नहीं हुआ।
गुरु ने कहा, ध्यान रखना, यह संसार है तुम्हारे पास, तुम में स्थित, तुम इसमें स्थित, मगर ऐसा भी जीने का ढंग है कि न तुम संसार को छुओ, संसार तुम्हें न छू पाए। तुम ऐसे गुजर जाओ अस्पर्शित, कुंवारे के कुंवारे, इस दुनिया की कालिख तुम्हें न लगे। संसार में ऐसे गुजरने का भी एक ढंग है जिसमें कोई नियम काम नहीं करता है, और उस ढंग का नाम है साक्षी। गुरु ने आगे कहा कि शरीर सहित यह जगत कुछ नहीं है, अर्थात न सत्य है और न असत्य है, और आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र है। ऐसा निश्चय जानकर यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष और भय भी कल्पना मात्र हैं। मुझे उनसे क्या करना है? मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। तभी एक जागरण की घटना तीनों के बीच घट गई। गुरु की मौजूदगी में विमर्श पैदा हुआ। गुरु के दर्पण में दोनों शिष्यों ने अपना चेहरा देखा। उन्हें आत्मस्मृति आ गई। बहुत अनूठी घटना घटी। उन दोनों शिष्यों को उसी समय आत्मज्ञान घटित हुआ। बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है कि ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य मिल जाए। शिष्य तो बहुत होते हैं और गुरु भी बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी नियम तोड़कर कुछ घटता है। जब ऐसी घटना घटती है, किसी ऐसे गुरु और शिष्य का मिलन होता है, तो सत्य का विस्फोट न होगा तो क्या होगा। ऐसे शुद्ध दर्पण के सामने ऐसा सरल चित्त व्यक्ति विनम्र भाव से झुका हुआ खड़ा हो गया। उसे दर्शन हो गए। शिष्य अगर मिटने को राजी हो तो गुरु उसके हृदय के गहरे कोने से बोलने लगता है। शिष्य अगर झुकने को राजी हो तो गुरु बाहर नहीं रह जाता, गुरु तुम्हारे अंतरतम में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस आश्रम में ऐसा ही हुआ। ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना घटी।